हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम प्रॉब्लम सेट पार्ट 2 करेंगे। प्रॉब्लम सेट 1 का पार्ट 2 करेंगे। पार्ट 1 वीडियो मैंने लास्ट अपलोड किया था जिसमें मैंने 1 to 8 सम्स किए थे, फर्स्ट चैप्टर ज्योमेट्री सिमिलैरिटीज का। और अब 9, 10 एंड रिमेनिंग आई गेस 13 सम्स है, 13 तक सम्स है, तो रिमेनिंग सम्स हम पार्ट 2 में करेंगे। सो एज यू कैन सी द फिगर में हमको एक ट्राइंगल दिया हुआ है। ट्राइंगल का पीएम इज द मीडियन। तो मीडियन क्या करता है? पहले तो मीडियन जो है ट्राइंगल को इक्वली डिवाइड करता है। इट मीन्स दैट QM जो है विल बी इक्वल टू MR। तो ये पहले आपको समझना है। PM इज द मीडियन। मीडियन ट्राइंगल के बेस को इक्वली डिवाइड कर देता है और एंगल्स को भी। तो यहां पर मेन चीज हमें समझनी है कि QM और MR दोनों ही कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। कॉन्ग्रुएंट, इक्वल, एक ही बात यहां पे होगी। ओके, सो बिकॉज PM इज द मीडियन। ओके, नाउ दूसरा इंफॉर्मेशन हमें दिया है, मैंने कलर चेंज करके यहाँ पे बनाया हुआ है कि MX एंड MY ये दोनों ही एंगल बाइसेक्टर्स है रिस्पेक्टेड एंगल के, दैट इज X। MX जो देख रहे हो आप ब्लू कलर में, वो PMQ का एंगल बाइसेक्टर है। इट मींस व्हाट इज एन एंगल बाइसेक्टर? वो यहां पर एंगल को इक्वली डिवाइड कर देगा, वो एंगल को इक्वली डिवाइड कर देगा। ओके, और ये एक ट्राइंगल अलग से बन जाएगा PMQ ट्राइंगल में। MX इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल PMQ। ओके, तो इसके अंदर हम एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। नाउ दूसरा ट्राइंगल का जो हिस्सा हो चुका है वो है PMR। PMR जो है उसमें भी MY जो है वो एंगल का एंगल बाइसेक्टर है। सो ये फिर से अगेन दिस पार्ट will be equal to this part, that is ये दोनों एंगल भी डिवाइड होके इक्वली डिवाइड हो जाएगा। ओके, सो यहां पर भी एंगल बाइसेक्टर यूज हो सकता है। नाउ यू आर सपोज टू प्रूव दैट ये जो पॉइंट फॉर्म हुए हैं एक्स एंड वाई बिकॉज ऑफ द एंगल बाइसेक्टर, ये एक्स वाई जो लाइन फॉर्म हो रही है जैसे आप देख सकते हो इज पैरेलल टू द बेस क्यू आर। तो इन शॉर्ट हमें एक्स वाई पैरेलल टू क्यू आर बताना है। जो हमारा बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम था कन्वर्स उसका कन्वर्स है ये, जहां पर हम लोग पैरेलल लाइंस प्रूफ करेंगे, ये कन्वर्स हो जाएगा उसका। ठीक है, तो ये हमें पूरा लॉजिक लगाना है। अब मुझे कन्वर्स अप्लाई करने के लिए किसी तरह से PX अपॉन XQ इक्वल टू PY अपॉन YR प्रूफ करना है। तो जब मैं ये साइड अपॉन दिस साइड एंड दिस साइड अपॉन दिस साइड प्रोपोर्शनेट बता दूंगा, तो इसका कन्वर्स यानी ये जब मैं बोलूंगा, जब ऐसा पॉसिबल है तो मैं बोलूंगा बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, दैट इज BPT थ्योरम, मैं बोल सकता हूं कि XY इज पैरेलल टू QR। ये बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है, आपको उसके लिए थ्योरम पता होना चाहिए। सिंस ये प्रॉब्लम सेट है तो इट इज अज्यूम्ड कि आपको पूरा चैप्टर का थियरीज पता है। ओके, सो आपको अगर नहीं पता तो आप चैप्टर का थियरीज भी मैंने अपलोड किया है, वो देखिए, उससे रिलेटेड सम्स देखिए, तो आपको ये इजी होगा समझने में। सो लेट्स स्टार्ट विद द सम। ये हमारा स्ट्रेटेजी होने वाला है कि मुझे PX अपॉन XQ इक्वल टू PY अपॉन YR किसी तरह से लाना है। ओके, तो उसके लिए मैं जैसे कि पहले ही बता दिया कि एंगल बाइसेक्टर का इस्तेमाल मैं करने वाला हूं। सो लेट्स स्टार्ट विद दैट। एकदम सिंपल सा सम है और इंपॉर्टेंट सम समझो इसको, इंपॉर्टेंट सम है ये। इन पहले ट्राइंगल PMQ लेते हैं। इन ट्राइंगल PMQ के अंदर कौन है बाइसेक्टर? तो रे MX इज द बाइसेक्टर। बाइसेक्टर किसका बाइसेक्टर है? ऑफ बाइसेक्टर ऑफ एंगल PMQ। कॉमन सेंस, ठीक है। ये भी मैं यहां से थोड़ा हटा देता हूं। ओके, सो ये हमको गिवन इंफॉर्मेशन है, दिस इंफॉर्मेशन इज गिवन। ओके, सो इससे मैं क्या लिख सकता हूं? एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी से मैं क्या लिख सकता हूं? आपको इसके लिए फिर से थियरी पता होना चाहिए। सो बिकॉज ऑफ दिस पार्ट में ब्लू से पूरा मार्क करके दिखाता हूं। इन ट्राइंगल PMQ, ये ट्राइंगल के अंदर ब्लू वाला, ओरिजिनल ब्लू वाला जो एंगल बाइसेक्टर है उसके वजह से साइड्स का डिवीजन हो जाएगा। तो वो क्या होगा मैं लिख रहा हूं यहां पर, दैट वुड बी PX अपॉन XQ इक्वल टू PM
अपॉन QM। तो ये यहाँ पे समझना जरूरी है कि एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी, ये रीजन क्या लिखना है, रीजन भी लिख दो इसका, बाय एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी। ये हम लोग पढ़ चुके हैं इस चैप्टर में ही स्टार्टिंग में। अगर आपको ये नहीं पता तो आप ये पढ़ लीजिए, और ये हमारा पॉइंट 1 है, इसको हमें यूज करना आगे। सो इसमें मैंने बता दिया px अपॉन xq इज इक्वल टू pm, ये पूरा साइड और ये बचा हुआ साइड qm, ये साइड। ओके, सो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। अब सेम तरीके से मुझे दूसरा ट्राइंगल PMR में करना है, सेम लॉजिक अपनाना है मुझे, सेम लॉजिक यूज करना है। इन ट्राइंगल PMR, ओके, PMR रे, यहां पर MY इज द बाइसेक्टर, इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल PMR। ओके, ये भी गिवन इंफॉर्मेशन है। सेम लॉजिक से यहां पर भी हो जाएगा। अब मैं रेड से मार्क करके दिखा रहा हूं आपको। PMR, ये आपका ट्राइंगल PMR, ठीक है, और जिसमें ये रहा आपका MY रेड। तो इससे भी डिवीजन क्या हो जाएगा, PY अपॉन YR विल बी इक्वल टू PM, फिर से पूरा PM इक्वल टू MR। ओके, तो ये आपको लॉजिक क्लियर होना चाहिए बहुत आसानी से, बहुत सिंपली। आई एम गोना राइट PY अपॉन YR इज इक्वल टू PM अपॉन MR। ये मेरा 2, पॉइंट नंबर 2 हो जाएगा। एंड बाय एंगल, सेम बाय एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी, सेम प्रॉपर्टी यूज होगा, सीधी सी बात है, बाय एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी। नाउ स्टार्टिंग में ही मैंने बोल दिया PM मीडियन है, इसका मतलब QM इज इक्वल टू MR। तो ये मैं पहले बोलूंगा। ओके, सो सिंस ओके, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं क्वेश्चन नंबर 9 कर रहे हैं हम लोग, प्रॉब्लम सेट 1 का। ओके, सिंस PM is the angle bisector, median, sorry, PM is the क्या है, मीडियन है, is the median, therefore QM is equal to MR। इक्वल भी बोल सकते हैं और कॉन्ग्रुएंट भी बोल सकते हैं। अब ये मैं क्यों कर रहा हूं वो देखना है आपको। 1 2 में ऑब्जर्व करिए, जो RHS है दैट इज दिस वन, मैं मार्क कर रहा हूं उसको, RHS आपका ये, उसमें PM है, इधर PM है, नीचे क्या है MR और QM। तो अगर ये दोनों को अभी मैंने इक्वल बता दिया, इट मींस पूरा RHS आपस में इक्वल हो जाएगा। पूरा RHS आपस में इक्वल हो जाएगा, इट मींस उसका रिस्पेक्टेड LHS भी इक्वल हो जाएगा। तो वो मुझे मिल जाएगा जो मैंने स्टार्टिंग में डिस्कस किया कि फॉर कन्वर्स ऑफ बीपीटी हमें साइड्स को प्रोपोर्शनेट बताना है। तो इसको मैं दे दूंगा 3, इसको दे दूंगा 3, और फिर लिखूंगा फ्रॉम 1 2 एंड 3। अब इससे डायरेक्ट कंक्लूजन लिखना है हमें। इससे डायरेक्ट कंक्लूजन ये आएगा कि px अपॉन xq विल बी इक्वल टू py अपॉन yr। ये डायरेक्ट मैं लिख सकता हूं ये चीज अब। ओके, क्योंकि यहाँ पे PM सेम है, QM और MR को हम इक्वल बता चुके हैं, क्योंकि PM जो है मीडियन है, तो मीडियन क्या करता है, इक्वल पार्ट्स में कट कर देता है। तो ये दोनों इक्वल बता दिया थर्ड पॉइंट में, और तीनों पॉइंट से हमने बता दिया कि LHS, दिस इज योर LHS इज इक्वल टू दिस साइड का LHS, जो मेरे रिक्वायर्ड जो मुझे चाहिए था, px अपॉन xq इज इक्वल टू py अपॉन yr। ओके, नाउ डायरेक्ट अब लिखना है therefore लाइन जो है xy इज पैरेलल टू QR, रीजन लिख देने बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी। ये कन्वर्स है, याद रखना है, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। बड़े ही आसानी तरीके से हमने प्रूफ कर दिया, लिख देना है हेंस प्रूफ। बहुत ही सिंपल सम था, एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी इस्तेमाल करनी है और उससे हमें कंक्लूजन निकालना है 3, और उससे हमने हमारे ट्राइंगल के अंदर के px
अपॉन एक्स क्यू एंड इक्वल टू पी वाई अपॉन वाई आर प्रूफ करना है। ओके तो हमने वो कर दिया और हमारा हमने फिर कन्वर्स ऑफ बीपीडी कह के लाइन को पैरेलल बता दिया। सो नेक्स्ट 10th सम देखेंगे अभी। सो नेक्स्ट सम हमारा 10th सम देखेंगे। हमें ट्राइंगल दिया हुआ, फिर से एंगल बाइसेक्टर बेस्ड सम है ये पूरा। फिर से इस बार हमें वैल्यू फाइंड करना है, कुछ प्रूफ नहीं करना है। टू फाइंड ए एक्स अपॉन एक्स वाई, तो ये आप देख सकते हो बीच में ए एक्स अपॉन एक्स वाई। ट्राइंगल इन्फॉर्मेशन ऐसा है, ट्राइंगल एबीसी है जिसमें बी एंगल से बाइसेक्टर जा रहा है बी एक्स एंड सी एंगल से बाइसेक्टर जा रहा है सी एक्स, दोनों ही एक्स पे मिल रहे हैं। ए एक्स लाइन जो है वो इंटरसेक्ट होते हुए बीसी को इंटरसेक्ट वाई पे इंटरसेक्ट कर रही है यहाँ पर नीचे। हमें मेजरमेंट्स दिया है ए बी 5, बी सी 6, ए सी 4। ओके वी आर सपोज टू फाइंड ए एक्स अपॉन एक्स वाई क्या होगा। तो ये देखते ही आपको दिमाग में, और एंगल बाइसेक्टर देखते ही दिमाग में एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी आनी चाहिए कि ए बी अपॉन बी वाई विल बी इक्वल टू ए एक्स अपॉन एक्स वाई एंड ए सी अपॉन वाई सी विल बी इक्वल टू अगेन ए एक्स अपॉन एक्स वाई। दोनों में कॉमन ये शेयर होगा, तो वही लॉजिक हमें इस्तेमाल करना है यहाँ पर। ओके इक्वल रेशियोज का थियरम यहाँ पर यूज होने वाला है। बहुत ही सिंपल सा सम है अगेन, खाली एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी आपको अच्छी तरह से पता होनी चाहिए। लेट्स स्टार्ट विद द सम। इन ट्राइंगल सारी गिवन इंफॉर्मेशन से ही हमेशा स्टार्ट होता है। सो अगेन विल राइट इन ट्राइंगल, हमें ए बी वाई पहले लेना है ताकि एंगल बाइसेक्टर हम बी एक्स की बात करें सिर्फ। ठीक है तो ए बी वाई, bx is the angle bisector therefore डायरेक्ट एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी अब आपको पता होना चाहिए, दैट इज ए बी अपॉन बी वाई विल बी इक्वल टू ए एक्स अपॉन एक्स वाई। ओके ये हमारा पहला पॉइंट हो जाएगा, हमें ये यूज करना है। बाय एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी भी बोलेंगे यहाँ पे, रीजन बाय एंगल, हमने लास्ट समय यूज किया था ये, बाय एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी। वेरी सिंपल। ओके नाउ इसी तरह से दूसरे ट्राइंगल का भी हम बोलेंगे। सिमिलरली इन ट्राइंगल ए सी वाई, cx is the angle bisector, cx is the angle bisector, therefore इससे क्या मिलेगा हमें, AC अपॉन cy will be equal to ax अपॉन xy। ओके ax अपॉन xy सेम चीज होगा, AC अपॉन cy will be equal to ax अपॉन xy। फिर से ये पॉइंट 2 हो जाएगा एंड by same property, that is by angle bisector property। बहुत आसान, बहुत सिंपल सा। ओके अब ये दोनों को आप कंपेयर करो तो इससे आपको पता पड़ जाता है कि ये दोनों आपस में रेशियोज पहले इक्वल हो जाएंगे। ए बी अपॉन बी वाई विल बी इक्वल टू ए सी अपॉन सी वाई। ठीक है तो ये भी आपको कॉमन सेंस क्लिक होना चाहिए। सो ये तीनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, तो यहां लिखेंगे हम फ्रॉम 1 and 2 तीनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, दैट इज ए एक्स अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू बी ए या ए बी बी वाई और यहां पर ए सी अपॉन सी वाई। अब इसमें आपको वैल्यू जो दी है हम वो पुट करेंगे, तो यहां पर हमें दो वैल्यू सिर्फ है, दैट इज 5 एंड बी वाई एंड यहां पर हमारे पास 4 है एंड सी वाई। अब नोटिस करिए 5 4 तो हमने लिख दिया, हमें बीसी की वैल्यू है, बीसी इज नथिंग बट बी वाई प्लस वाई सी। बी वाई प्लस वाई सी को ऐड करेंगे तब जाके बीसी का 6 वैल्यू हमें काम आएगा। तो यहां पर बी वाई वाई सी अलग अलग है, तो यहां पर आपको थियरम यूज करना, थियरम ऑफ इक्वल रेशियोज, जिसमें आप दो रेशियोज को ऐड करके थर्ड रेशियो का सारे रेशियो आपस में इक्वल होते हैं, ऐसा उसका मीनिंग होता है। तो यहां पे हम लिखेंगे नाउ बाय थियरम ऑफ इक्वल रेशियो, इसको बोलते हैं हम
थियरम ऑफ इक्वल रेशियो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, इक्वल रेशियो वी गेट, इससे हम दो रेशियोज को ऐड करते हैं, उससे हमें मेन रेशियो ही फिर से मिल जाता है। ये थियरम का मीनिंग है इक्वल रेशियोज का। तो यहां पर हम सीधी सी बात है ax और xy ढूंढने वाले, तो इसको रहने देंगे और यहाँ के दोनों टर्म्स को ऐड कर देंगे आपस में। दैट वुड बी 5 + 4 और नीचे आ जाएगा by + cy, विच वुड बी अगेन सिंपल ax xy और यहाँ पे 9 और नीचे ये अब वैल्यू मुझे पता है कि ये दोनों को ऐड करके bc बनता है। ओके, तो इसको आगे हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ax/xy, जिसमें 9 और bc की वैल्यू मुझे पता है 6 गिवन, इसको रिड्यूस कर देंगे 3 2 3 3। इस तरह से हमें रेशियो मिल चुका है जो हमें चाहिए था, रिक्वायर्ड रेशियो। देयरफॉर सिंपल सा आंसर ax/xy = 3/2 रेशियो। बहुत इजी सम है, बस आपको अगेन बेसिक प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए, एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी, जिससे हमने दो कंक्लूजन लिए, उससे हमने वो तीनों को इक्वल बताया यहाँ पर। ओके, 1 2 3 करके। और फिर यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट था, इक्वल रेशियो का थियरम क्या कहता है कि आप कोई भी रेशियोज जो होते हैं आपस में, ये जैसे एक रेशियो है, दूसरा रेशियो, तीसरा रेशियो अपॉन में, ठीक है, तो इन रेशियोज को आपस में आप ऐड भी करते हो तो आपका मेन रेशियो जो होता है वही बनता है फिर से। ये कहता है थियरम ऑफ इक्वल रेशियो। तो ये बेसिक चीज है जो हमने पहले ही कर दी थी, 9th वगैरह में यूज किए थे एक दो जगह पे, तो आपको पता होना चाहिए। सो ये फाइनली 3/2 आंसर आ गया। सो दैट्स योर सिंपल 10th क्वेश्चन। 11th देखेंगे आगे। ओके, 11th क्वेश्चन देखेंगे अब। सो नेक्स्ट हमारा 11th क्वेश्चन देखेंगे। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप मार्क करिए इसको, बहुत ही इजी है, इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, यूनिक सा फिर से क्वेश्चन है। हमें दिया हुआ है सिंपल सा एक डायग्राम दिया है, दैट इज एक ट्रेपेजियम समझिए आप। ट्रेपेजियम है जिसमें AD पैरेलल टू BC बोल दिया है वो लोग ने, गिवन इंफॉर्मेशन। हमें प्रूफ करना है AP अपॉन PD। ओके, यानी यहां पर ऊपर की तरफ मैं मार्क करता हूं थोड़ा अलग कलर से, AP अपॉन PD बोला है और दूसरी तरफ बोला है इक्वल टू PD PC, ये रहा PC अपॉन BP। तो ये पहले तो दिया हुआ है कि इधर इधर और इधर इधर, तो ये देखने में ऐसा लग रहा है कि अरे ये बाजू बाजू कैसे जाएगा। तो एक्चुअली काफी आसान है, अगर आप नोटिस करें तो अगर मैं यहाँ पर PC को इसके नीचे लिख दूं और PD को इसकी जगह पे इंटरचेंज कर दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, AP अपॉन PC इक्वल टू PD अपॉन BP। तो ज्यादा अब इस चीज को डायग्राम में ट्रैक करो, अगर आप इसको अगर आप डायग्राम में ट्रैक करो तो क्या होगा, देखिए AP अपॉन BP, AP अपॉन PC यहां पर, एंड PD अपॉन BP, तो ये क्रॉस क्रॉस ज्यादा बेटर है। ओके, सो ये हमें एक्चुअली समझना है कि ये लोग ने थोड़ा घुमा के हमें पूछा हुआ है सवाल ये। ओके, बहुत आसान सा है ये क्वेश्चन, हम देखेंगे बहुत आसान सा ये चीज है, इजीली प्रूफ हो जाएगा, BPT की हेल्प से प्रूफ होगा। थोड़ा सा हमें कंस्ट्रक्शंस करना है यहाँ पे, तो वो कंस्ट्रक्शन क्या है वो हम करेंगे अभी। ओके, सो लेट मी जस्ट इरेज दिस फ्यू थिंग्स। ओके, सो यहाँ पर मैं कंस्ट्रक्शन करूंगा, जो मैं रेड लाइन यूज करता हूं। सो कंस्ट्रक्शन हमें करना ये है कि हमें एक लाइन पैरेलल बतानी है AD और BC से। वी आर कंस्ट्रक्टिंग ए लाइन फ्रॉम P on this side, that is let's say PF, okay, PF which is parallel to AD and BC, ये पैरेलल है। तो कंस्ट्रक्शन है तो मैं लिखूंगा, पहले कंस्ट्रक्शन मेंशन करूंगा, कंस्ट्रक्शन हमें मेंशन करना है प्रूफ में। ड्रॉ लाइन PF पैरेलल टू AD या AD, हाँ पैरेलल टू AD हमने एक को बोल दिया, पैरेलल टू AD, और कैसे होना चाहिए वो कि DFC ऑल्सो DFC, यानी ये बीच में आ गया, कोलिनियर पॉइंट्स है ये। ओके, सो आपको ये समझना है कि ये पैरेलल लाइंस है, तीनों लाइंस आपस में पैरेलल हो चुकी है अभी। अब जैसे ही ये होता है, अब आपको थोड़ा सा विजुअलाइजेशन आना चाहिए। इसको मैं यहाँ पर अलग से बताता हूँ आपको, दो ट्राइंगल विजुअल होने चाहिए। एक ट्राइंगल ये जिसमें यहाँ पर PF हो गया,
ओके, और ये आपका बीसी हो गया। तो ये आप देखिए पैरेलल लाइंस है बीसी, और ये पैरेलल लाइंस है। पैरेलल लाइंस है तो बीपीटी के हेल्प से हम क्या प्रूफ करेंगे, यहां पर पीडी अपॉन बीपी इक्वल टू डीएफ अपॉन एफसी। दूसरा आपको सेम इसी के अंदर ट्राइंगल दिखना चाहिए, उल्टा उल्टा दिखना चाहिए, जिसमें फिर से यहाँ पे पीएफ होगा, ओके, और ऊपर इस बार होगा एडी, और नीचे होगा यहाँ पे सी। तो फिर से यहाँ पे बीपीटी के हेल्प से हमें एपी अपॉन पीसी विल बी इक्वल टू डीएफ अपॉन एफसी। तो नोटिस करो दोनों में डीएफ अपॉन एफसी कॉमन आता है, दोनों ये दोनों मर्ज होके ये डायग्राम आपका बनता है, दोनों में डीएफ अपॉन एफसी कॉमन आता है। तो यही मेरा लॉजिक है कि मैं यही यूज करके दोनों में जो क्रॉस सेक्शन हो गए थे वो मैं प्रूफ कर दूंगा, और मेरा वाला ये जो है इजीली प्रूफ हो जाएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। बहुत ही आसान सा है ये। लेट मी क्विकली इरेज, ओके ये रहने देता हूँ, इरेज नहीं करता हूँ। लेट मी स्टार्ट। प्रूफ, हमारा प्रूफ सम है। पहले हम देखेंगे जो हमारा ट्राइंगल है, बीडीसी ट्राइंगल लेंगे हम। इन ट्राइंगल बीडीसी सेगमेंट पीएफ इज पैरेलल टू बीसी। ये कैसे आया हमें, बाय कंस्ट्रक्शन हमने कंस्ट्रक्ट किया, तीनों लाइन आपस में पैरेलल बनाई हमने, ठीक है। फिर डायरेक्ट हम बोल सकते हैं बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, बाय बीपीटी। हमें पता होना चाहिए बीपीटी के हिसाब से यहाँ पे क्या होगा, दैट इज डीपी अपॉन पीबी इज इक्वल टू डीएफ अपॉन एफसी। इसको 0.1 दे देंगे, ये आगे यूज करने वाले हम लोग, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि ये लाइन जो है सेम चीज, तीनों लाइन आपस में पैरेलल है, ठीक है। अच्छा, आप यहाँ पे ये मत समझिएगा कि हमने यहाँ पे तो लिखा था ड्रॉ लाइन पीएफ पैरेलल टू एडी, तो हमने तो यहाँ पे बीसी लिखा है। तो यहाँ पे देखिए गिवन में एडी बीसी पैरेलल ही है, तो आप एक्चुअली कंस्ट्रक्शन में भी मेंशन कर सकते हो कि तीनों पैरेलल ही आपस में। तो ये यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको कि हमने तो एडी से पैरेलल यहाँ पे कंस्ट्रक्ट लिखा था। तो यहाँ पे गिवन में एडी और बीसी पैरेलल है, इट मींस ऑल थ्री लाइंस आर पैरेलल। एडी इज पैरेलल टू पीएफ इज पैरेलल टू बीसी। तो ये आपको समझना है लॉजिक, ओके। सो ये 1 हो गया। सेम चीज हम सेकेंड ट्राइंगल में करेंगे, जो उल्टा मैंने आपको बताया ट्राइंगल, उसमें हम करेंगे, ओके। सो यहां पे लिखेंगे इन ट्राइंगल ए सी डी, लेट मी चेक, ACD में, ओके, PF पैरेलल टू AD, PF पैरेलल टू AD। तो अब यहां पर भी देयरफॉर बाय BPT, यहां पे भी सेम लॉजिक, BPT अप्लाई करते ही यहां पर अपने पास आ जाएगा एक तरफ AP अपॉन PC इक्वल टू DF अपॉन FC। इसको दे देंगे 2, ओके, इसको 2 दे देंगे। तो 1 एंड 2 अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो DFFC दोनों तरफ सेम है, DFFC दोनों सेम है, तो हम लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2 हमें डायरेक्ट LHS आपस में मिल जाएंगे उसके, दैट इज DP अपॉन PB इज इक्वल टू AP अपॉन PC। तो ये हमारे डायग्राम के हिसाब से अगर हम देखें, लेट मी मेक अ क्विक रफ डायग्राम हियर, तो आप यहीं पे ऑब्जर्व करें, बैक फोर्थ हमें बार बार ना करना पड़े, ओके। सो यहां पर था ABCD और ये P और ये F था, ओके। सो अब हमें मिल गया है DP अपॉन PB और AP अपॉन PC, ओके, ये मिल चुका है। जिसमें अब मुझे, जैसे कि मैंने इसको कौन से किसके साइड आगे पीछे कर देना है, तो हमें हमारा जो गिवन था उसमें हमें AP के नीचे PD चाहिए, PD और DP एक ही होता है, तो ये मैं इधर लेके आ जाऊंगा, इंटरचेंज कर दूंगा, ठीक है। मैंने स्टार्टिंग में बताया था इंटरचेंज करना है, और पीसी ऊपर लेके आ जाऊंगा, ओके। ये दोनों को इंटरचेंज कर दूंगा, यहाँ पर ये दोनों टर्म्स को इंटरचेंज कर दूंगा। सो आई विल राइट हियर कि AP अपॉन DP, या PD अब लिख देता हूं क्योंकि मुझे जैसा उनको चाहिए वैसा ही लिखना है, और PC अपॉन PB।
तो ये हो गया हमारा प्रूफ जो हमें चाहिए था, जैसा हमें चाहिए था, हेंस प्रूफ। बहुत आसान, बहुत सिंपल सा है ये, सिर्फ लॉजिक क्लियर होना चाहिए, कंस्ट्रक्शन समझना चाहिए। ओके, बहुत ही सिंपल सा सम था। 11th क्वेश्चन। अभी नेक्स्ट देखेंगे 12th क्वेश्चन। सो आपका 12th क्वेश्चन जो है वो एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, तो मैं इसी में उसको सॉल्व करके दिखा दूंगा आपको। सो बहुत आसान है। फिर से आपको क्वेश्चन दिया है, एक डायग्राम, ये आपका फिगर है 1.80 जिसमें ट्राइंगल दिया हुआ है, एंड एज यू कैन सी एक्स वाई इज पैरेलल टू एसी। पैरेलल ये आ गया, मतलब आपको अपना सारा जितना भी थियरम है इससे रिलेटेड याद हो जाना चाहिए, पता हो जाना चाहिए। ओके, हमें यहाँ पर इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि इफ 2 टाइम्स ऑफ ए एक्स, 2 टाइम्स ऑफ ए एक्स जो है, ये 2 टाइम्स ऑफ ए एक्स इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ बी एक्स, इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ बी एक्स, एंड एक्स वाई का मेजरमेंट हमें दे दिया है 9। कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए सी, ये हमें ढूंढना है। ओके, सो पहले तो हमें इसके हेल्प से रेशियो अच्छे से निकालना है पहले, क्योंकि 2 टाइम्स और 3 टाइम्स दिया है, तो इसको एग्जैक्ट ये क्या रेशियो है उसको निकालना है। एंड काफी आसान सम है, जैसे कि आपने यहाँ पे देख रहे हो, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है। 2 टाइम्स मल्टीप्लाई जब होता है तो ये 2 मल्टीप्लाई जब और 3 मल्टीप्लाई जो हो रहा है ऑपोजिट साइड चला जाएगा, तो वो डिवीजन हो जाएगा। ओके, तो ए एक्स को मैं न्यूमरेटर में रख रहा हूँ, बी एक्स को इस तरफ लेके आ रहा हूँ, जैसे कि आप देख सकते हो नीचे आ गया, और यहाँ पर 3 पहले से होगा और 2 जो है ए एक्स के बाजू वाला वो यहाँ आ जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 3/2। ओके, नाउ ये लोग ने यहाँ पे कॉम्पोनेंटो प्रॉपर्टी इस्तेमाल की है, जिसके अंदर हम लोग जो होते हैं डिनोमिनेटर को ऐड कर देते हैं, और फिर भी जो है रेशियो मेंटेन रहता है। एंड उससे हमें फायदा ये होता है कि ऊपर का जो है वो हमें पूरा एक लेंथ मिल जाएगा, दैट इज ए एक्स प्लस बी एक्स होने पे पूरा ए बी का मेजरमेंट मिल जाएगा। सो यहाँ पर मैं, यहाँ पे वो लोग ने एक तरफ लिख के रखा है ए एक्स प्लस बी एक्स अपॉन बी एक्स, दैट इज बाई कॉम्पोनेंडो, तो हमें खाली वैल्यू पुट करनी है, दैट इज 3+2। यहाँ पर बी एक्स की वैल्यू क्या है 2 और नीचे भी 2, तो ये रेशियो क्या हो जाएगा 5/2। तो बड़े आसानी से हमें ए बी अपॉन बी एक्स मिल गया, ए बी अपॉन पूरा ए बी अपॉन बी एक्स मिल गया, दैट इज 5/2। ओके, नाउ अब ये लोग ने दो ट्राइंगल जो है बी सी ए बड़ा ट्राइंगल आपका, और बी वाई एक्स, इसको वो लोग ने सिमिलर सिमिलर प्रूफ किया हुआ है। अब इसको सिमिलर प्रूफ इसीलिए किया है ताकि ये कंपेयर कर सके ये वाली साइड को ए सी से। ओके, सो इसीलिए वो लोग ने ये चीज की हुई है। तो यहाँ पे कॉमन कौन सा किससे लोग प्रूफ करेंगे, तो आपको पता होना चाहिए, ये वाले में हम पहले भी प्रूफ कर चुके हैं, ए टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी से प्रूफ होती है, पैरेलल लाइन आती है, कॉमन एंगल हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा, एक एक एंगल एक्स और ए ले सकते हैं हम लोग करस्पॉन्डिंग एंगल बोल के। तो ये काफी आसानी से, ये डायरेक्ट यहाँ पे खाली आपको टेस्ट लिखना है, बाय ए टेस्ट, बाय ए टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी से ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गया। सिमिलर ट्राइंगल है तो उसका CSST लिखना आना चाहिए, दिस इज योर CSST, दैट इज करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। तो करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स मुझे चाहिए था, ये लिखना था, ताकि मुझे मेरे पास जो वैल्यूज है वो चारों इंफॉर्मेशन एक साथ इक्वल में आ जाए। वो मैंने लिखा बी ए अपॉन बी एक्स, ए सी अपॉन एक्स वाई। तो यहाँ पे देखेंगे बी ए, यहाँ से बी ए लिया है, तो यहाँ पे देखो बी एक्स करस्पॉन्डिंग, याद रखना बी एक्स, ये मैं पहले भी आपको सिखा चुका हूँ। और AC फिर हमने ये दो लिया AC, तो यहां से भी पीछे से देखिए XY लिया हुआ है। तो इस तरह से करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल हमने लिखा, जिसमें हमने फिर नेक्स्ट लाइन में वैल्यू पुट किया। तो BA और AB एक ही बात है, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, एंड BX हमने पता है 2, तो 5/2, और यहाँ पे AC अपॉन 9, जिसमें AC फाइंड करना है। AC को एक तरफ रखेंगे, 9 into 5 एक तरफ हो जाएगा, और कैंसल डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। पॉइंट में आंसर आएगा, यहाँ पे डायरेक्ट आंसर लिखना है, 22.5 आएगा आंसर। कैसे हुआ ये, तो AC इज इक्वल टू 9 into 5 डिवाइड बाई 2, तो 45 डिवाइड बाई 2 दैट इज 22.5 यूनिट्स। सेंटीमीटर वगैरह कुछ यहाँ पे बोला नहीं, तो यूनिट्स हो जाएगा ये। तो यहाँ पे 22.5 यूनिट्स आ जाएगा फ्रॉम 1, यानी कि बेसिकली ये वैल्यू यहाँ पे पुट किया था, इसलिए फ्रॉम 1 आया है। तो दैट इज योर सिंपल एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन। एक्टिविटी वाले सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट समझिएगा, क्योंकि एक्टिविटी वाले कंफर्म आने वाले हैं। ओके, लास्ट हम देखेंगे 13th क्वेश्चन, ये हम व्हाइट बोर्ड पे सॉल्व करेंगे, सीधी सी बात है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे कि आप देख सकते हो। क्वेश्चन को यहीं पे समझ लेते हैं, फिर हम सॉल्व करेंगे उसको। आपको ट्राइंगल दिया हुआ है, उसके अंदर एक स्क्वायर टाइप फिगर भी दिया हुआ है। लेट्स रीड द क्वेश्चन।
इन फिगर 1.81 द वर्टाइसेस ऑफ द स्क्वायर DEFG जैसे आप देख सकते हो आर ऑन द साइड्स ऑफ ट्राइंगल ABC। एक स्क्वायर है जिसके सारे पॉइंट्स जो है एक ट्राइंगल को टच करते हैं, जिसमें एंगल A 90 डिग्री है, वो लोग ने बता दिया। प्रूव करिए कि DE का स्क्वायर करेंगे अगर हम, तो BD इंटू EC आएगा, ये। ओके, सो यहाँ पर बोला हिंट शो दैट ट्राइंगल GBD, यहाँ पे देखिए GBD इज सिमिलर टू CFE। तो ये लोग ने बोला है कि ये दो ट्राइंगल को आप सिमिलर प्रूफ करो, तो ये हिंट दिया हुआ है हमें, और उसमें जो वैल्यू आएगा, क्या वैल्यू आएगा, दैट GD इज इक्वल टू FE। अब स्क्वायर है तो ये आपस में सब इक्वल होंगे, वो भी आपको लॉजिक समझना है कि ये स्क्वायर है तो सारे साइड्स इक्वल होंगे, तो ये वैल्यू आप यूज करिए, तो ये आपको इजीली सॉल्व करने होगा, ये हिंट दिया हुआ है। ओके, लेट्स सॉल्व दिस ऑन आवर व्हाइट बोर्ड। ओके, लेट्स गो टू आवर व्हाइट बोर्ड। सो ये हम 13th क्वेश्चन हमारा कर रहे हैं। लेट मी जस्ट राइट इट डाउन। प्रॉब्लम सेट लास्ट क्वेश्चन है हमारा 13th वाला, क्वेश्चन नंबर 13, वेरी इंपॉर्टेंट सम। ओके, वो लोग ने खुद भी इंपॉर्टेंट मार्क किया है। लेट मी क्विकली मेक द डायग्राम हियर। सो यहाँ मैंने फिगर बना दिया है, गिवन टू प्रूफ लिख दिया है। हमें मेन इंफॉर्मेशन सिर्फ यही है कि DEFG इज अ स्क्वायर एंड एंगल A जो है इट इज 90 डिग्री ऑफ ट्राइंगल ABC। ओके, हिंट में भी हमें बोला था कि ये दो छोटे ट्राइंगल को आप इक्वल बताइए, उसके लिए हमें ये वाला इंफॉर्मेशन यूज करना है, यानी ऊपर वाला ट्राइंगल AGF जो ट्राइंगल है, AGF ट्राइंगल जो है उसको इस्तेमाल करना है। ये इंफॉर्मेशन से हम पहले दोनों ट्राइंगल को इंडिविजुअली इक्वल बताएंगे और फिर बाद में पूरी इंफॉर्मेशन ज्वाइन करेंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। सिंपल सा प्रूफ है। पहले गिवन चीज हम लिखते हैं कि क्वाड्रिलेटरल DEFG इज अ स्क्वायर। अगर एक स्क्वायर है तो उसके साइड्स पैरेलल होंगे, तो यहां पर ध्यान से GF इज पैरेलल टू DE। ओके, तो क्योंकि वो क्या है, स्क्वायर है, यहाँ पे लिखना है साइड्स ऑफ स्क्वायर आर पैरेलल। ठीक है, रीजन में ये लिखना है। अब यहां पर नोटिस करना, मैंने क्या बोला, GF इज पैरेलल टू DF। अब मुझे GF इज पैरेलल टू DE। ओके, सो GF इज पैरेलल टू DE। अब नोटिस करिए ये एक्सटेंड हो रहा है यहां से यहां तक, तो मैं इन शॉर्ट ये ट्राइंगल के अंदर ये सिनेरियो क्रिएट कर रहा हूं कि GF इज पैरेलल टू BC। GF इज पैरेलल टू BC। इससे मुझे ये फायदा है कि ये करस्पॉन्डिंग एंगल मिल जाएंगे। क्या मिल जाएंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल मिल जाएंगे। ओके, तो मेरा पूरा टारगेट ये है। तो पहले मैं ये करने वाला हूं यहाँ पे। तो देखिए मैंने हाफ पार्ट बता दिया, तो इसको खाली बता देना है कि B डैश D डैश E डैश C है, यानी सब कोलिनियर पॉइंट्स है, तो मैं नाम पूरा BC लिख सकता हूँ। यहाँ लिखूंगा सिंस B डैश D डैश E डैश C, therefore GF is parallel to BC। एकदम सिंपल से, एकदम आसान तरीके से ये हमने बता दिया कि GF पूरा BC से पैरेलल हो जाएगा। ओके, सो ये पैरेलल लाइन हो गई है। अब पैरेलल लाइन है तो मैं करस्पॉन्डेंस बताने वाला हूं। ओके, ये मैं यूज करूंगा बाद में फिर। सो यहां पर अब लिखूंगा मैं इन ट्राइंगल, एक एक ट्राइंगल, पहले ऊपर वाला ट्राइंगल और एक छोटा नीचे वाला ट्राइंगल, दैट इज AGF, एंड दूसरा ट्राइंगल हम लेंगे एंड लिखना है, एंड ट्राइंगल, नीचे वाला ट्राइंगल DBG, ये वाला ट्राइंगल, नीचे वाला ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल हम ले रहे हैं और ये वाला ट्राइंगल हम ले रहे हैं। ओके, ये दोनों ट्राइंगल को हम बताएंगे, जिसमें अब देखिए ये 90 है और ये 90 है, क्योंकि ये भी देखिए स्क्वायर के बाजू वाला है, तो ये भी 90 हो जाएगा। ओके, सिमिलरली ये भी 90 हो जाएगा, यहाँ पे D भी 90 हो जाएगा। तो ये हम यहाँ पे लिखेंगे पहले तो कि एंगल GAF is congruent to एंगल, अगर GAF नाम लिया है तो यहाँ पे क्या नाम लूंगा, BDG। तो ये हमेशा भूलना नहीं है, करस्पॉन्डेंस BDG ईच 90 डिग्री। रीजन क्या लिखूंगा, ईच 90 डिग्री। अब यहाँ पर इसको पहले पॉइंट 1 दे देंगे ताकि ये यहाँ यूज करेंगे हम एंगल। अब हमें जो करस्पॉन्डेंट एंगल है, यानी कि ये G एंगल जो है,
AGF जो है इज इक्वल टू यहां पर B यानी कि GBD या DBG, तो वो हम बोलेंगे कि एंगल AGF इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल DBG। ओके, रीजन क्या होगा? करस्पॉन्डिंग एंगल फ्रॉम वन पहले तो, एंड करस्पॉन्डिंग करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ पैरेलल लाइंस। हमने ऊपर प्रूफ कर दिया पैरेलल लाइंस है वो, एंड फ्रॉम वन में पैरेलल लाइन प्रूफ कर दिया था यहाँ पे। तो पैरेलल लाइंस है तो ये एंगल से इक्वल होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल होगा। सो ये दो मिल गए, दो एंगल्स मिल गए, तो तीसरा एंगल अपने आप सेम हो गया, यानी कि ये दोनों ट्राइंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो वो लिखेंगे हम लोग देयरफॉर ट्राइंगल AGF सिमिलर टू ट्राइंगल DBG बाय AA टेस्ट। ओके, सो बहुत आसानी से हमने ये कर दिया, इसको हम 0.2 दे देंगे, इसको आगे यूज करना है। सिमिलरली इसी तरह से हमें दूसरे ट्राइंगल को भी कर देना है। सिमिलरली अब सेम ऊपर वाला ट्राइंगल AGF और ये वाला ट्राइंगल, नीचे वाला ये साइड वाला ट्राइंगल। ओके, सो हम करेंगे सेम लॉजिक से पूरे। सिमिलरली इन ट्राइंगल AGF एंड ट्राइंगल EFC, फिर से ईच 90 डिग्री, यहां पर भी, यहां पर A तो 90 है गिवन, और यहाँ पे स्क्वायर का ये वाला पार्ट है तो ये भी 90 होगा, इधर E भी 90 होगा। तो वो लिखेंगे यहाँ पे एंगल GAF कॉन्ग्रुएंट टू FEC, एंगल FEC ईच 90 डिग्री। रीजन क्या है? ईच 90, और इसमें भी करस्पॉन्डेंस है, इसमें भी ये वाला पार्ट इज करस्पॉन्डिंग टू दिस वाला पार्ट। ओके, F to C, क्योंकि हमने प्रूफ कर दिया GF इज पैरेलल टू BC। ओके, सो नेक्स्ट हमारा करस्पॉन्डिंग एंगल्स बताएंगे हम। तो एंगल AFG इज कॉन्ग्रुएंट टू, अब नेमिंग देखिए हमने क्या दिया, AFG, तो यहाँ पे क्या देंगे ECF, तो ECF यहाँ पे देखेंगे एक बार, ECF, तो ये वाला पार्ट हो गया। ओके, विच इज रीजन क्या है? करस्पॉन्डिंग एंगल, ये आप पूरा अच्छे से नीट एंड क्लीन लिखिएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ पैरेलल लाइंस, में शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं। सो ये फिर से दो एंगल हो गया। देयरफॉर ट्राइंगल AGF सिमिलर टू ट्राइंगल EFC, ये आपका पॉइंट नंबर 3 हो जाएगा बाय AA टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी। अब ऊपर का तो ट्राइंगल सेम था, AGF और AGF ट्राइंगल तो कॉमन है, तो उससे हमें क्या कंक्लूजन मिल गया 1 and 2 से? फ्रॉम 1 and 2 नीचे के दोनों के ट्राइंगल, फ्रॉम 2 and 3, नॉट 1 and 2, फ्रॉम 2 and 3 हमें क्या मिलता है कंक्लूजन? AGF सेम है, तो DBG और EFC, यानी दोनों नीचे के ट्राइंगल जो है हमने सिमिलर बता दिए। हमें हिंट में यही दिया था कि आप ये बता दीजिएगा, तो हमने वो बता दिया। Therefore triangle DBG सिमिलर टू ट्राइंगल EFC। अब ये होने के बाद करस्पॉन्डिंग साइड CSST लिखेंगे, इसका CSST लिखते ही क्या होता है देखते हैं। BD, अब BD लिख रहा हूं, अगर BD तो यहाँ पे FE आएगा, FE इज इक्वल टू DG, यहाँ DG लिख रहा हूं तो यहाँ पे EC आएगा, DG। करस्पॉन्डेंस नहीं भूलना है अच्छे से। अब तीसरा वाला नहीं लिखूंगा क्योंकि हमें सिर्फ इसी में काम करना है हमारा, तो CSST दैट इज करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। अब इसके अंदर DG के पास FE मल्टीप्लाई हो जाएगा, FD के पास EC मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर क्रॉस करेंगे तो क्या हो जाएगा? देयरफॉर BD मल्टीप्लाई बाय EC, एंड दूसरी तरफ DG के पास FE चला जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, कॉमन सेंस है। अब यहां पर समझना है हमें, तो दो तरफ एक ही चीज चाहिए था, राइट? DE स्क्वायर चाहिए था, और एक तरफ BD और EC आ चुका है। तो अब आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो स्क्वायर था
स्क्वायर क्या था, DEFG, DEFG स्क्वायर में यहाँ पे बना रहा हूं फिर से, DEFG स्क्वायर है, DEFG, ओके। और यहां पर देखिए DG है और FE है, यानी कि ये है, और ये दोनों स्क्वायर के साइड्स हैं जो कि DE से इक्वल होंगे। तो ये हिंट भी वो लोग दे चुके थे, तो यहां लिखेंगे सिंस DE इज इक्वल टू DG एंड FE, ठीक है, क्योंकि साइज ऑफ स्क्वायर है हमारा, ये रीजन क्या लिखेंगे, साइज ऑफ स्क्वायर, ओके। तो देयरफॉर मैं इन दोनों की जगह पे DE 2 बार लिख दूंगा, तो BD इंटू EC इज इक्वल टू DE इंटू DE, ये आपको लॉजिक समझना है, ठीक है। अब DE इंटू DE क्या हो जाएगा, DE स्क्वायर, और दूसरी तरफ आ गया BD इंटू EC, जो कि हमारा प्रूफ करना था, देयरफॉर हेंस प्रूफ, यही हमें प्रूफ करना था। सो इंपॉर्टेंट सम, लॉजिक थोड़ा सा आपको लगाना है कि आपको इंडिविजुअली 3 ट्राइंगल बनते हैं, वो इंडिविजुअली प्रूफ करने सिमिलर, और फिर बाद में सिंपल सा लॉजिक यूज करना है कि स्क्वायर के साइड सेम होते हैं, तो ये आपका सेम आएगा, एंड DE स्क्वायर 2 बार आप लिखेंगे। तो बहुत आसान, बहुत सिंपल। इसी के साथ हमारा प्रॉब्लम सेट 1 खत्म होता है पूरा का पूरा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। पार्ट 2 था ये, पार्ट 1 जरूर देखिएगा, और अगर आपको अच्छा लगा वीडियो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, एंड आप पहली बार देख रहे हो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, गाइज। थैंक यू सो मच, and take care, be safe.